हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। सपोज कर लो हम रूम की बात कर रहे हैं, रूम का हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स हमने एरिया फाइंड करना है ओनली 4 वॉल्स ऑफ द रूम। मीन्स ना तो हमने टॉप इंक्लूड करना है ना ही हमने बॉटम इंक्लूड करना है। मीन्स हमारे पास क्या है, ओनली 4 वॉल्स हैं। सपोज कर लो हम साइड वाली वॉल ले रहे हैं, ये वाली, ये हमारे पास दी हुई है एल, ये हमारे पास दी हुई है ब्रेथ, ये हमारे पास दी हुई है हाइट। तो मैं ये साइड वाली वॉल देख रही हूँ किस टाइप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, जिसकी ये साइड दी हुई है बी एंड ये साइड दी हुई है एच। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास इसका एरिया क्या आएगा, बी इंटू एच। अगर ये वाली साइड का एरिया बी एच है, हमें पता है इस वाली वॉल का एरिया भी क्या आएगा, बी एच। तो दो वॉल्स का एरिया हमारे पास आ गया 2BH। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये सामने वाली वॉल, आपके सामने वाली वॉल का एरिया क्या आएगा, ये आपके सामने वाली वॉल है, ये वाली वॉल मैं ले रही हूँ, इसका एरिया क्या आएगा, ये वाली वॉल ले रही हूँ मैं, इसकी एल दी हुई है, लेंथ दी हुई है एल एंड ब्रेथ दी हुई है एच। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बना है। इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आएगा एल इंटू एच। मीन्स अगर मैं दो वॉल्स की बात कर रही हूँ तो दो वॉल्स का एरिया हो गया 2LH एंड सेकेंड दो वॉल्स थी उनका एरिया हो गया 2BH। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया है। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा हमारे पास 2LH प्लस 2BH। क्लियरली हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है एंड H कॉमन है, L इंटू बी इंटू एच। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ये रेक्टेंगल है, L इंटू बी वाला रेक्टेंगल है। अगर इसी रेक्टेंगल की मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस आपने टॉप भी इंक्लूड करना है, बॉटम भी इंक्लूड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस टॉप आपका दिया हुआ है एल बी प्लस बॉटम भी आपका दिया हुआ है एल बी। तो आपका एरिया बनेगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ओके, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। सपोज कर लो एक रूम है, लेंथ दी हुई है 2 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 5 मीटर, हाइट दी हुई है 4 मीटर। हमने इसका एरिया फाइंड करना है एंड कॉस्ट फाइंड करनी है। हमने वाइट वॉश करना है रूम को प्लस सीलिंग करनी है। वाइट वॉश करना है तो क्लियरली हमारे पास ग्राउंड फ्लोर तो इंक्लूड होगा ही नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया। सीलिंग करनी है तो टॉप इंक्लूड होगा एंड 4 वॉल्स इंक्लूड होगी। इट मीन्स 4 वॉल्स का हम क्या फाइंड कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, प्लस अगर हम टॉप की सीलिंग कर रहे हैं तो उसका क्या इंक्लूड हो जाएगा, ये हम टॉप इंक्लूड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू हाइट हमें दी हुई है 4 प्लस L इंटू बी मीन्स 2 इंटू 5। तो ये आ गया 2 इंटू 5 प्लस 2 इज 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 इज 10। 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 10 आपका आएगा 64। तो 2 इंटू 7 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 66 मीटर स्क्वायर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस और ट्राई करना, इससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक और चीज़, फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिया होगा कि कॉस्ट दी होगी वाइट वॉश करने की। जैसे सपोज कर लो आपने वाइट वॉश करना है, उसकी टोटल कॉस्ट 15,000 दी हुई है पर मीटर स्क्वायर।
पर मीटर स्क्वायर का मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000। जैसे इस केस में हमारा एरिया आया है वो 66 आया है, तो इतने एरिया को अगर आपने पेंट करना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आप सिंपली क्या करोगे कि 66 मीटर स्क्वायर की जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी आएगी 66 मल्टीप्लाई 15,000। अब अगर आपके पास यहाँ पे 1 की जगह कोई 100 दे रखा है, जैसे सपोज कर लो दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप पेंट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है 15,000। तो पहले आप क्या निकालोगे 1 मीटर एरिया की कॉस्ट कितनी आएगी, तो 1 मीटर एरिया की कॉस्ट कितनी आएगी 15,000 डिवाइडेड बाय 100। फिर जितना भी आपको एरिया आपने निकाला है, जैसे मैंने 66 एरिया है तो 66 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी 150 मल्टीप्लाई 66 रुपीज़। तो मीन्स आपके पास इन जनरल फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर आपने कॉस्ट फाइंड करनी है तो इसका एरिया मल्टीप्लाई जो भी आपको रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉस्ट फाइंड करने का। तो सिंपली आपने कॉस्ट फाइंड करनी है तो किसको मल्टीप्लाई करना है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। अगर आपको रेट फाइंड करना है, एरिया दिया हुआ है तो एरिया इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रेट फाइंड करना है तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो वो हो जाएगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, तो रेट हो जाएगा आपका कॉस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लो।